Hello students, today we will read this chapter 7 across 3 millennia. इससे पहले हमने ये जो चैप्टर है एक और बार पढ़ा था पार्ट 1 में हमने एक स्टोरी पढ़ी थी और आज हम लोग जो चैप्टर में जो सेकंड स्टोरी है वो पढ़ेंगे. Okay, let's start. Lalda sat at the console of CMF-22, probably the most powerful and reliable computer in the known universe. It was soothing to see the lines of green lights across the top of the instrument panel. That meant all functions were in working order. The ship was on course, moving a hand to the gleaming instrument panel. She pressed for auto check vocal mode. ये जो स्टोरी है ये किस समय की है? ये स्पेस में यात्रा कर रहे एक महिला की है. उसका नाम क्या है? लालटा. और वो किस पे बैठी हुई है? CMF-22 पे बैठी हुई है. और वो ऐसा माना जाता है कि उस समय का सबसे पावरफुल और अच्छा कंप्यूटर है, दुनिया का सबसे जाना माना कंप्यूटर है. अच्छा, वहाँ पे सामने जो इंस्ट्रूमेंट पैनल है वहाँ पे क्या ग्रीन लाइट्स चल रही है. और ग्रीन लाइट्स का मतलब क्या है कि सब कुछ बिल्कुल ओके है. ये देखकर उसे मतलब ये देखकर आँखों को कैसा बहुत अच्छा महसूस हो रहा है. और इसका मतलब है कि जो वहाँ पे जो जितने भी फंक्शन है उस शिप के वो सारे ठीक से हो रहे हैं और वो अच्छे से जा रही है. और तभी वो वहाँ पे एक बटन प्रेस करती है. उस पर क्या लिखा रहता है? ऑटो चेक प्रेस करती है. ऑटो पायलट चेक. द टाइनी वॉइस रैंग आउट थ्रू द कैबिन. नेविगेशन ड्राइव चेक. स्कैनिंग सिस्टम चेक. बटन प्रेस करने के बाद वहाँ पे इस तरह का जो कैबिनेट रहता है कैबिन, वहाँ से आवाज़ आती है, एक छोटी पतली सी आवाज़ आती है कि नेविगेशन ड्राइव चेक, ऑटो पायलट चेक, स्कैनिंग सिस्टम चेक. इस तरह की आवाज़ें आती हैं. Lalda breathed out a sigh. Even though Brielle had died and she was now on her own, it was going to be all right. तभी ये सुनकर लालदा जो है वो चैन की सांस लेती है. और ब्राइल नाम की एक और महिला है वो उसके साथ थी. उसकी मृत्यु हो चुकी है. पहले उसके साथ थी, उसकी मृत्यु हो चुकी है और वो अभी खुद ही अकेले ही यहाँ पे है और सोच रही है कि सब कुछ अच्छे से होगा. नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 82. ओके, नाउ पेज नंबर 82 हम कहाँ से पढ़ेंगे? यहाँ से. A tear ran down Lalda's face. It was 28 days now since Brielle had died and she seemed to miss her more every day. Okay, she had been a bit bossy, a bit know-it-all, not the sort of person you would have chosen to train you on your first long-haul flight, but she was someone. Lalda missed the sound of the human voice. और उसके बारे में जब उसको ब्राइल की याद आती है तो उसकी आंखों से क्या होते हैं? आंसू निकलने लगते हैं. और 28 दिन हो चुके हैं कि ब्राइल की मृत्यु हुए और वो प्रत्येक दिन उसको और ज़्यादा मिस कर रही है. उसका मानना है कि वो थोड़ी बॉसी नेचर की, यानी कि थोड़ी प्रायर नेचर की, मतलब हुक्म चलाने वाले या फिर ज़्यादा अपने आप को बॉस समझने वाला नेचर था उसका. लेकिन और किसी भी व्यक्ति के लिए पहला जो ट्रेनिंग हो रही है उसमें ऐसा व्यक्ति हो ना, सबके लिए थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होगा. और वो क्या होता है अभी वो मतलब अब क्या हो रहा होता है, वो उसको मिस कर रही होती है. वो एक इंसान की आवाज़ को भी क्या हो रहा है, मिस कर रही होती है. Weirdly, Lalda pulled out the bunk in the side of the control room and started climbing onto it and suddenly stopped. The checks? She must do the checks, she groaned. There was no point in doing the checks. The CMF-22 was an autopilot, so she didn't have to do the checks. अच्छा, तभी क्या होता है, लालडा जो है वो बंक निकालती है और उस पर क्या करने लगती है, कंट्रोल रूम के साइड में, और क्या करती है, उस पर चढ़ने लगती है ऊपर. और तभी चढ़ते चढ़ते वो अचानक से रुक जाती है और सोचती है कि चेक्स, उसको तो चेक्स करने ही होंगे. और वो कैसे होते हैं, मन खुद ही गुस्सा करने लगती है, मतलब खुद में ही सोचने लगती है. और फिर बोलती है कि जो चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता. CMF-22 जो है वो अभी ऑटो पायलट में है और इस वजह से उसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, ब्रायल वुड हैव बीन हॉरिफाइड बट शी वॉजंट हियर वॉज शी. और सोचती है कि अगर ब्रायल होती तो उसे ये पसंद नहीं होता, बिल्कुल पसंद नहीं होता, लेकिन वो अभी तो यहाँ है नहीं.
For a few seconds, Lalda stayed where she was, motionless, and then her 7 years of training at Space College worn out. She got down off the bunk again and turned on the scanner screens one by one. There were 6 curved screens relating to 6 scanners around the ship. तभी क्या होता है, कुछ देर वहीं पे वो जो है लालडा वो खड़ी रहती है, बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं करती, चुपचाप खड़ी रहती है। और फिर उसके बाद फाइनली उसका जो 7 साल का स्पेस कॉलेज में जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से उसे याद आता है कि नहीं, उसे चेक करना ही होगा। और वो क्या करती है, बंक से नीचे उतरती है और फिर से सारे स्कैनर्स जो है वो एक एक करके ऑन करती है। वहाँ पे कितने स्कैनर्स थे, टोटल 6 स्कैनर थे, 6 स्क्रीन्स थे, 6 स्कैनर के साथ जुड़े हुए। Star studded black, but the fifth scanner had a glow at the edge. The sun, Lalda stared at the star for a few seconds. क्या होता है, हर तरफ क्या आता है, हर तरफ उसे नॉर्मली लगता है, लेकिन जो 5th स्कैनर है उसके साइड में से क्या, एज में से छोटी सी रोशनी, चमक जैसी महसूस होता है, चमक जैसा, और वो सोचती है कि सन है और उसकी तरफ कुछ सेकंड्स के लिए देखते रहती है। नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 83. Then she reached over to the far right of the console and took a reading of the ship's surrounding temperature, 2.61. She climbed onto her bunk and tried to sleep. उसके बाद वो क्या करती है, कंसोल में जा मतलब वहाँ सब कुछ देखकर शिप का जो टेम्परेचर है आसपास का वो चेक करती है, कितना रहता है, 2.61। और ये सब देखने के बाद वापस बंक में चढ़ जाती है और सोने की कोशिश करने लगती है। नाउ नेक्स्ट, Lalda wheeled her seat along to the main console to do the checks. Everything was fine. Of course, everything was fine. After all, you don't expect a 22nd generation computer to get things wrong, do you? She lit up the scanner screens. She thought. The glow from the sun seemed brighter, reaching further. फिर क्या होता है, लालडा जो है बाद में अपनी सीट जहाँ पे वो बैठी रहती है उसे क्या करती है, मेन कंसोल की तरफ चेक के लिए बढ़ती है और देखती है कि सब कुछ जो है वो अभी क्या है, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। और सोचती है कि आफ्टर ऑल अभी के इस ज़माने के 22nd जनरेशन के कंप्यूटर जो है उससे कोई गलती नहीं हो सकती, या वो ऐसी छोटी मोटी गलती नहीं कर सकता है, क्या कर सकता है। और ऐसा बोल के वो स्कैनर स्क्रीन को क्या करती है, फिर से ऑन करती है और सोचती है कि यहाँ पे जो उसने जो सन का जो ग्लो देखा था एक स्कैनर में, एक स्क्रीन में, वो कैसा हो रहा है, वो अभी धीरे धीरे और ब्राइट हो जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 84. Lalda poured herself some fruit juice, then started towards the control room carrying the cup. Suddenly she stopped. What was she doing? तभी क्या करती है, लालडा जो है अपने लिए कुछ फ्रूट जूस लेकर वो क्या करती है, कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ने लगती है हाथ में कप लिए हुए। तभी वो अचानक से रुक जाती है और सोचती है कि वो क्या कर रही है। No loose liquids in the control room, that was the rule. How could she ever forget? It was almost the first thing she had learnt in flight training. She threw the drink down the chute. और तभी उसे याद आता है कि कंट्रोल रूम में किसी भी तरह का लिक्विड सामान नहीं लेके जाना है, ये नियम है। वो कैसे भूल सकती है। और मतलब वो जो है वो लगभग उसने बिल्कुल शुरुआती समय में ही ये जो चीज़ है फ्लाइट ट्रेनिंग के समय पे उसने शुरू में ही ये बात सीखी थी, और ऐसा सोचकर वो उसके हाथ में जो ड्रिंक रहता है उसे फेंक देती है। बैक इन द कंट्रोल रूम शी रैन हर आई ओवर द इंस्ट्रूमेंट पैनल एंड स्टार्टेड हर चेक्स। फिर क्या करती है, वापस कंट्रोल रूम में जाकर वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट पैनल में अपनी नज़र जो है वो मतलब अच्छे से देखती है और अपनी चेक्स स्टार्ट करती है। ऑटो पायलट चेक, पिंग CMF 22, कोऑर्डिनेट्स लॉक चेक, नेविगेशन ड्राइव चेक। इस तरह से हर चीज़ का क्या होता है, चेक का सिग्नल मिलता है, मतलब चेक होती रहती है, हर चीज़ चेक करती है वो। Good. Old CMF 22 thought Lalda. She felt safe. She didn't really have to do a thing until re-entry and landing time. And even then, the person on Earth base would be overseeing operations. They wouldn't be taking any chances, not with her cargo of 5 lakh precious spectacles of lithium.
She started turning on the scanner. Star-studded black, star-studded black. Oh, the glow of the sun was stronger than ever on the fifth screen. Lalda frowned. The sun, surely it was bigger. लालडा जो है CMF-22 को अच्छा बोलती है, गुड सोचती है कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है और बिल्कुल खुद को सेफ महसूस करती रहती है और उसे लगता है कि अभी उसे कुछ खास ज़्यादा कुछ करना नहीं है, करने की उसे ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो क्या करती है, वापस स्कैनर्स की तरफ देखती है, हर तरफ नॉर्मल रहता है। क्या होता है, बस जो फिफ्थ स्क्रीन में जो सन की जो रोशनी है, ग्लो है, वो इस बार और भी ज़्यादा महसूस होती है और उसे लगता है कि सन जो है वो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। नाउ नेक्स्ट, heart shaking, Lalda moved over to get a reading on the ship's surrounding temperature. It was 2.84 and it had been 2.61. She sat back in her chair, heart thumping. Surely that meant the ship was moving towards the sun. She couldn't believe it. तभी उसके हाथ जो है थोड़े से थरथराने लगते हैं और वो क्या करती है, शिप का सराउंडिंग टेम्परेचर चेक करती है। पहले कितना था टेम्परेचर, उस वक्त क्या रहता है 2.84 और पहले क्या था 2.61। शी सैट बैक इन हर चेयर, हार्ट थम्पिंग। वो क्या होता है, अपनी इस कुर्सी में वापस बैठती है, उसका दिल जो है वो ज़ोर ज़ोर से धड़कता रहता है और उसे लगता है कि ये जो शिप है इसका मतलब सन की तरफ जा रही है और उसे वो विश्वास नहीं हो रहा होता है। शी लिफ्टेड हर आइज टू द रो ऑफ लाइट एट द टॉप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पैनल। ग्रीन, एवरी सिंगल वन ऑफ देम ग्रीन। व्हाट हैड गॉन रॉन्ग। अब फिर वो क्या करती है, चारों तरफ इंस्ट्रूमेंट पैनल में अच्छी तरह से अपनी नज़र दौड़ाती है, देखती है कि हर जगह ग्रीन लाइट जल रही है, हर तरह ग्रीन लाइट जल रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या गलती हो रही है। Suddenly, with a furious movement, she launched herself at the console. Her finger flew on buttons, switches, dials, keyboards. The answers were still the same. क्या होता है, कुछ देर तक वो इधर उधर चीज़ें देखती रहती है, ढूंढती रहती है कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। हर तरह के बटन, स्विचेस, डायल्स, कीबोर्ड्स, हर तरफ वो अपनी नज़र दौड़ाती है, चेक कर देखती रहती है कि यहाँ पे क्या गड़बड़ है, ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन अभी भी बिल्कुल वैसी ही परिस्थिति है। एज फार एज CMF-22 वॉज कंसर्न, द शिप वॉज ऑन कोर्स. शी ग्रिटेड हर टीथ. राइट नाउ शी वॉज रियली गोइंग टू पुट दैट कंप्यूटर थ्रू इट्स पेसेस, सेल्फ चेक्स ऑन ऑल फंक्शन। ऐसा करके वो क्या होता है, बिल्कुल भी इस वक्त क्या होता है, वो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 85. For an hour or more, Lalda worked at the console as she had never worked before, but she found no signs of malfunction. The ship was on course and would be docking on Earth in 19 days. She had panicked unnecessarily, or had she? ऐसा करते करते लगभग 1 घंटे या इससे भी ज़्यादा का समय हो जाता है। लालडा जो है वहीं पे काम कर रही होती है। इतना समय उसने शायद पहले इतना समय ना लगाया हो चेक देखने के लिए, लेकिन उसे किसी भी तरह का वहाँ पे गड़बड़ नहीं दिखाई देता कि क्या प्रॉब्लम है। और अभी भी जो शिप है वो जो है वो चल रही है और वो लगभग 19 डेज़ के अंदर अर्थ पहुँच जाएगी वो शिप। और सोच रही है कि शायद वो ऐसे ही मतलब फालतू में ही वो क्या हो रही है, पैनिक हो रही है, शायद ऐसा हो रहा है क्या, वो सोच रही है। नाउ हियर what was she to do? All CMF-22 self-check program were telling her everything was okay, but Lalda knew it wasn't. And the longer she left it, the worse it would get. अच्छा, अब उसको वहाँ पे कुछ तो समस्या मिल नहीं रही होती है। जितनी भी सेल्फ चेक करती है वो सब, जितने भी वहाँ पे चेकिंग के जितने भी प्रोग्राम्स रहते हैं सब वो चेक करती है, सब क्या रहता है, ठीक रहता है, सब ओके रहता है। लेकिन लालडा को समझ में आ रहा होता है कि नहीं, सब कुछ सही नहीं है और उसे ये समझ में आ रहा है कि वो जितने देर इस पर भरोसा करेगी या जितनी देर छोड़ के रखेगी, परिस्थिति उतनी बुरी हो जाएगी। The sun was still millions of miles away, but at some stage its radiations would start to affect the spaceship's functions. अभी भी जो सन है वो स्पेसशिप से लाखों मिलियंस माइल दूर है, लेकिन एक परिस्थिति में, एक समय पे जब सन के पास नज़दीक पहुंचेगा स्पेसशिप, तो क्या होगा, उसके रेडिएशन से स्पेसशिप के जो फंक्शंस हैं उसमें क्या होगा, किसी तरह का असर पड़ने लगेगा। देन शी सैट बैक इन हर सीट. शुड शी ओवरराइड द ऑटो पायलट एंड नेविगेट द शिप हर सेल्फ? शुड शी?
और वो क्या करती है, वापस अपनी सीट पे बैठती है और सोचती है क्या मुझे ऑटो पायलट छोड़कर खुद से चलाना चाहिए शिप को, खुद से मतलब डायरेक्शंस देना चाहिए, ऐसा उसे क्या करना चाहिए सोचती है. On the one hand was CMF-22, probably the most powerful and reliable computer in the now page number 86, known universe. On the other hand was what? The instincts of an inexperienced space pilot. अभी वो ऐसी परिस्थिति में होती है कि उसकी एक तरफ क्या है, उसकी एक तरफ है दुनिया का एक जाना माना CMF-22 एक स्पेसशिप, और दूसरी तरफ उसके पास क्या है, इनएक्सपीरियंस स्पेस पायलट का साथ. Should she really trust her own judgment? Turning her seat sideways, she pressed a button. A cupped shutter slid away, disclosing a panel of pilot control instruments. She stared at the startup button. और उससे सोचने लगती है क्या उसे सच में वो जो फैसला ले रही है वो क्या सही है. और ऐसा सोचते सोचते वो क्या करती है, अपनी सीट के साइड का हिस्सा खोलती है, और क्या होता है, टर्निंग हर सीट साइडवेज, अपनी सीट को क्या करती है, साइड की तरफ मोड़कर वहाँ पे क्या करती है, वो एक बटन प्रेस करती है. बटन से क्या होता है, एक शटर खुलता है, और क्या होता है, वहाँ से एक पैनल दिखाई देता है. ये पैनल किस चीज़ का होता है, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट का, जो कि पायलट के हाथ से होने वाला होता है, और वो उसकी तरफ देखती रहती है. लालजा मेड हर डिसीजन, शी प्रेस द स्टार्टअप बटन. वहाँ पे जो स्टार्टअप बटन रहता है, लालडा जो है फैसला कर चुकी होती है और वो उस स्टार्टअप बटन को प्रेस कर देती है. The autopilot was put on hold. Lalda had got all the readings she needed. She was nudging the ship round in an arc. She was beginning to feel happy, confident. अब क्या होता है, वो अपने हाथ में लेने की वजह से, पायलट के हाथ में आने की वजह से ऑटो पायलट जो है वो होल्ड पे चला जाता है, और लालडा जो है उसको जितनी भी मतलब जो भी उसको इन्फॉर्मेशन लेनी होती है वो सब वो करना स्टार्ट करती है, और इस तरह से वो क्या करती है, अपनी शिप को राउंड मूव कर देती है, और इस बार उसे और भी ज़्यादा खुशी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस होता है. मे बी शी रियली कुड डू इट, मे बी शी कुड नेविगेट द शिप टू अर्थ. और सोचती है कि शायद वो ये कर सकती है, शायद वो शिप को अर्थ तक पहुंचा सकती है. There was a beeping noise. She glanced up at the row of lights on the instrument panel. The second light from the end wasn't green anymore. और अब क्या हो रहा है, एक आवाज़ आ रही है, एक बीप की आवाज़ आ रही है. वो वहाँ पे जितनी भी लाइट्स हैं इंस्ट्रूमेंट पैनल में उनकी तरफ नज़र देती है. क्या देखती है कि वहाँ पे जो आखिर की तरफ से जो सेकेंड लाइट है वो अभी ग्रीन नहीं है, वो ग्रीन नहीं जल रही. इट वॉज रेड एंड लिट अप ऑन इट सरफेस वेयर द वर्ड्स ऑटो पायलट फंक्शंस फेलर. और वो उस वक्त कैसा दिखाई दे रहा है, वो कैसा हो गया, ग्रीन से रेड हो गई है वो लाइट, और वहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, ऑटो पायलट फंक्शन जो है वो फेल हो चुका है, वो ख़राब हो चुका है. हर हार्ट लेफ्ट, शी लुक्ड बैक एट द स्क्रीन एट द वर्ल्ड ऑफ स्पेस दैट वॉज हर्स. और इस तरह से वो वहाँ पे जो स्क्रीन से उसकी तरफ देखती है, और स्पेस में वो जो भी एक्सपीरियंस कर रही होती है उसकी तरफ वो देखती रहती है.